मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हैं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई मां का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हों, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है वही शक्ति अब तुम्हारे जीव में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। और जो मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलना चाहते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीव व वन में जो भी बाधाएं थीं वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे अब वो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। और यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो आई कमेंट में हर हर लिखें।
महादेव टाइप करें और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं वह अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का आगमन होगा। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें प्राप्त करोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगले 24 घंटे में जो भी होगा वह तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा करने का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छा या मनोकामनाएं हो उसको जल्दी से जल्दी पूरी करने हेतु आई टाइप करें। 555 जैसे ही आप टाइप करोगे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा। अगर विश्वास हो तो तुरंत टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को आधा भी नहीं सुन पाओगे और तुम्हारे परिवार में एक बहुत बड़ी खुशी आकर तुम्हारा झोली में गिरेगा। यह मेरा वादा है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हें कभी लालच और मोह नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लालच सबसे बुरी बला होते हैं, हमेशा अपने आप को दबाने का कार्य करता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता और जय सरस्वती माता तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारा समस्याओं का अंत करने लगेगी। जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है उसे इसी इच्छा समाप्त कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत ही खुश होता हूं। तुम्हारे सामने संदेश को लेकर प्रस्तुत हुआ, क्योंकि आज कुछ बात ही ऐसी थी, मुझे आना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 3 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है। ये 3 घंटे तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकते हैं। यदि तुम इस पर विचार नहीं करोगे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करोगे तो यह 3 घंटे तुम्हारा बर्बादी के लिए पर्याप्त है। परंतु आज मैंने तुम्हारा रक्षा करने का निर्णय लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे विपरीत समय के साथ साथ आ गया हूं। अब तुम्हारा चाहे जितना भी प्रीतम हो, मैं तो तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह 3 घंटे तुम्हारे जीवन के आखिरी 3 घंटे हैं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर कल मंडरा रहा है। ऐसा करो जो तुम्हारा मृत्यु बंद कर तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा, तुम्हारे जीवन की समीक्षा की तो मुझे पता चला कि तुम्हारे अगले 3 घंटे बहुत ही कष्टकारी होने वाले हैं, बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। मैं तुरंत तत्काल तुम्हारे पास चल करके आया हूं। इस बात से अवगत कराने आ गया हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम 3 घंटे अपने आप को बचा ले जाओ तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और यदि तुम इस तरह लापरवाही कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है और तुम अपने जीवन को समाप्त भी कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम मेरी बात को मानो और मेरे बताए थोड़ा मार्ग पर चलो। मेरे कह गए वाक्य पर ध्यान दो, अपने मन की ना करो। तुम मत सोचो कि भोलेनाथ फिरोज संदेश लेकर आते हैं। आज भी यह उसी प्रकार का संदेश होगा जैसे पहले के संदेश होते थे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे ऐसा नहीं है। इस संदेश में कुछ हटकर है, यानी तत्काल के तत्काल होने वाला काम है। अगर इस पर तुम जरा सी भी लापरवाही कर दोगे और समय निकाल दोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे।
इस प्रकार से पहुंच जाओगे कि तुम अभी भी अपने जीवन को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसीलिए मेरा कहना मानो और आज तुम 3 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, पूरा दिन अपने घर पर आराम करो। इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास चाहे जितना इमरजेंसी काम आए, चाहे जितनी कोई अन्य समस्या आए, तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर से कदम नहीं निकालने हैं। यदि तुम कदम नहीं निकलोगे तो वह जो पुराना समय है वह टल जाएगा और तुम सुरक्षित बच जाओगे। यही मेरा उद्देश्य है, तुम्हें सुरक्षित रखना। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से और तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर तुम मेरी बात को आप समझ गए तो तुम अपने जीवन को बचाने में पर्याप्त हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह अपनी ही मनमानी करते हैं। उन्हें चाहे जितना बताया जाए कि बच्चे आज तुम ऐसा कार्य मत करना, आज वहां मत जाना, तो वह बात को मानते नहीं हैं और चले जाते हैं। फिर जब उन्हें रास्ते में तकलीफ होती है तब उन्हें मेरी याद आती है। तब मैं उनकी क्या सहायता करूं? जब भी अपना काम पहले से ही बिगाड़ लिए होते हैं तो मैं अब उसमें किस प्रकार से और कौन सी मदद कर सकता हूं। इसीलिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा परिणाम कुछ भयंकर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो या फिर जाने वाले हो, वह रास्ता आज तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं जिससे तुम्हें बहुत ही दूर रहना चाहिए, परंतु आज तुमने यदि मेरी बात ना माने तो तुम्हारे लिए दशा बहुत ही भयानक होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, जहां के लिए जाओगे, जिस दिन काम के लिए जाओगे, उस मंजिल तक की दूरी तुम्हारे लिए बहुत अधिक है और इसी बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है जब समय खराब होता है तो हमें बहुत बचकर रहना होता है, बहुत बचकर कार्य करने होते हैं, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम उस बू समय को डाल पाते हैं। तू मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे यही बता रहा हूं, यदि तुम आज घर पर रुक जाओगे, बाहर नहीं जाओगे किसी काम के लिए, तो तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, जो समस्या आने वाली है, वह सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी स्थिति को अपने अनुकूल करना सीखो, अपने फैसलों को अपने हाथ लेना सीखो। फैसला करवाते रहेंगे तो तुम निश्चित ही अपने जीवन की उस आधारशिला को अपने सामने लाकर खड़ा कर दो जो तुम्हारे जीवन के लिए अहम भूमिका रखती है। आज तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है तो तुम ये मत सोचो कि कल भी तुम्हारा टाइम खराब चलेगा, क्योंकि समय समय बात होती है, समय समय पर हर किसी का टाइम खराब होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही खराब हुआ है, तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन इन सब चीजों से परेशान रहते हैं। उनकी यदि स्थिति खराब हो तो आपको संभाल का नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि तुम संभालने में असमर्थ हो तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे प्रभु है ना, तुम्हारा स्थिति को तुम्हारे हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए विश्वास करना होगा, उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना होगा। तब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करेंगे जैसे तुम्हारा समय हो जाए। वैसे ही तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए अपना विचार प्रस्तुत करके तुम्हारे जीवन को संभालने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा कि आंखें, तुम्हारा स्थिति बहुत खराब होने वाली है, तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तुम मुझसे यह सब देखकर रहा नहीं गया और मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम्हें उस चीज से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो मेहनत से कमाया है, जो भी बनाया है, वह सब तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। पूछो कैसे? यदि तुम आज मेरी बात नहीं मानोगे और अपने घर से बाहर निकल जाओगे तो तुम ऐसा कुछ अपने सामने पाओगे जो तुम्हारे लिए भयंकर से भयंकर होगा। हो सकता है तुम्हारा रास्ते में दुर्घटना हो जाए, उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए, तुम उसे नुकसान को पूर्ण करने में सक्षम ना हो पाए, यह तुम्हारा जान पर कोई संकट आ जाए, तुम क्या करोगे? इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर आ जाए। मैं यह चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहो,
अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल रहो कि दूसरा देखने वाला तुम्हें देखा ही रह जाए। वह यह सोचे कि इसके जीवन में इतनी खुशियां कहां से आ गई हैं, जिस वजह से यह इतना खुश और प्रसन्न मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो यह ऐसा कभी भी प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। आज इसे क्या हो गया जो यह इतनी जोरों से खिलखिला खिलखिला कर हंस रहा है? यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम लूट जाओ, तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तुम इधर उधर भीख मांगो। यह उनके विचार हैं जो तुम्हारा शत्रु है। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारा शत्रु तुम पर बहुत टिप्पणियां करेंगे और तुम्हारा हंसी भी उड़ाएंगे। इसीलिए मुझे तुमसे रहा हूं, नहीं गया उस पर। बहुत ही गंभीरता पूर्वक निर्णय लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हंसता खेलता जीवन इस समय बहुत ही सुनहरा लग रहा है। तुम अपने जीवन में पूर्ण तरीके से खुश हो। तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और ना ही तुम अपने आप से दुखी हो। तुम्हारे अंदर एक प्रसन्नता छलकती रहती है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सब कुछ पर्याप्त रूप में प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर है, अभी तो थोड़ा बहुत है, तो यह तो चलता ही रहता है कि इस संसार में यदि कोई जन्म लेता है तो उसे दुख तकलीफ से थोड़ा बहुत कुछ करना ही पड़ता है। हर समय एक ही जैसा चलता नहीं रहता है। तो यह मैं तुमसे बता दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में जो खुशियां आए उन्हें तुम बर्बाद मत होने दो, उन्हें बरकरार बनाए रखो। जो तुम्हारे जीवन की मूल अभिव्यक्ति है उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दो, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारा खुशियों को देखकर तुम्हारा खुशी छीन का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है वह बहुत ही गंभीरतापूर्ण है। यदि इसमें तुम चुका है तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, परंतु तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं जैसा बता रहा वैसा ही करो और मेरे अनुसार अपने कार्य को पूर्ण करो। बाकी तुम अपने प्रभु महादेव जी के भरोसे छोड़ दो। मैं इसका न्याय बहुत ही सरलता से करूंगा। मैं तुम्हारे इस विपरीत काल चक्र को तुरंत के तुरंत परिवर्तित कर दूंगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं देवों के देव महादेव, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैंने हालाहल विष कॉपी करके अपने कंठ में धारण किया है, जो किसी के बस की बात नहीं थी। जो मैंने किया है वह कोई और नहीं कर सकता है। मैंने बड़े से बड़े राक्षसों का संहार किया है। जितने भी दो दोस्त रक्षा से, उनका मैंने सर्वनाश किया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे में कुछ अच्छा रहने वाला है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, हो जाएगा, लेकिन मुस्कान के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे प्रभु है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा नुकसान को पूर्ण करने का काम करेंगे। तुम्हारा जितना भी नुक या हानि हुई है उसकी सारी भरपाई तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी, शिव शंकर जी करेंगे। वह आगे आने वाले समय में धीरे धीरे होती चली जाएगी और तुम जान भी नहीं पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत कर रहा हूं, वह बहुत ही गंभीर विषय है। आज का यह गंभीर विषय तुम्हारे सहमति और तुम्हारा अभिव्यक्ति को जोड़ना चाहता है। यदि हां है तो कमेंट बॉक्स में 3 बार हां टाइप करें, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारा सहमति मुझ तक पूर्णतया आती रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें सतर्क और सावधान करने के लिए प्रेरित किया है, इतना पहले कभी भी नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे इतना बार बार कह रहे हैं तू जरूरी है, इसमें कोई भयानक अपना करने वाली होगी, तो तभी वे तुम्हें बार बार रोक रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम किसी काम के लिए जा रहे हो, यह किसी चीज के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो और फिर तुम्हें वह व्यक्ति बार बार रोक रहा हूं, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार रोक रहा होता है तो जरूर कोई ना कोई कारण उसके पीछे छुपा हुआ होता है। बिना कारण के कोई तुम्हें ऐसे नहीं बचेगा, क्योंकि इससे पहले तो उसने तुम्हें कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए
कोई तो ऐसी बात है जो इसके मन को व्यतीत कर रही है, जो उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रही है, इसीलिए मुझे बार बार रोक रहा है। परंतु मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है। मैं अपने कार्य को छोड़कर कैसे बैठ जाऊं, तो मुझे निगम पर बार बार सोचते रहते हो। तू मेरे प्यार में कार्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जीवन भर तुम्हें काम ही करते रहना है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना है। परंतु जब तुम्हारा कोई बुरा समय आने वाला है या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है, तो तुम्हें अपने आप को भी तो बचाना चाहिए। यदि तुम ही सुरक्षित नहीं रहोगे, तो तुम अपने परिवार और अपने लोगों को कैसे खुश करो? फिर जब तुम पर कोई बात हो जाएगी, तो तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। मेरी बात को मानो और अपने आप लोगों को काम तो फिर किसी दिन हो जाएगा, थोड़ा नुकसान ही सही, परंतु तुम सुरक्षित तो रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का आकलन किया। मुझे तुम्हारे 3 घंटे बहुत ही गंभीर दिखाई दिए, इतना गंभीर कि मैं तुमसे बात नहीं सकता हूं। परंतु मैं तुमसे यह आवश्यक बताया दे रहा हूं। यह जो 2 गंभीर बनते हैं, वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े काल चक्र के घंटे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया होगा और ना तुमने कभी सोचा होगा, परंतु यह आप हो गया है, तो तुम्हें इससे बचाव भी करना होगा। आज की बात है, 3 घंटे तो आवश्यक है, परंतु हो सके तो पूरा दिन किसी भी चीज से मतलब मत रखो। बस तुम अपने घर पर अपने प्रभु अपने इसका भजन कीर्तन करें, जिससे तुम्हारे सभी संपर्क कट जाएं और तुम सुरक्षित हमेशा की तरह बरकरार बने रहो। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी सबसे बड़ी है अभिव्यक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की तुम उन आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त हो जो वास्तव में तुम्हारा है ही नहीं और ना ही तुम्हारा होने वाली है। तुम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहोगे, परंतु वह तुम्हारा होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा। तो तुम्हें मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और अपने परिप्रयास को किसी अन्य कार्य करना चाहिए जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा। यह मेरी इच्छा, यही तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद हमारे बच्चे पर बोले। नाथ जी का पूर्ण विश्वास है और उनकी शक पर गर्व है। तो कमेंट बॉक्स में हर टाइप कर दीजिए, टाइप करने की। आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मुझे जो बताया है, वह मेरे लिए परम आवश्यक है। मैं नहीं जानता था कि मेरा बुरा समय चलने वाला है। अगले 3 घंटे मेरे लिए बहुत ही खतरनाक और भयंकर होने वाले हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो प्रत्येक दिन के जैसे अपने कार्य के लिए घर से प्रस्थान कर जाता, फिर वहां रास्ते में मुझे चाहे जो भी होता, कोई कुछ ना हो तो बताने वाला था और ना ही समझने वाला था। परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है, इस प्रकार से मेरे जीवन को बचा लिया है, जिस प्रकार से कोई किसी के लिए नहीं करता। परंतु यह तो प्रभु है, यह दया के सागर है, इनका तो कर्तव्य ही है। हम जैसे मनुष्य की जान बचाना, तो इसीलिए उन्होंने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है। अब मैं अपने प्रभु की बात को मानते हुए आज अपने घर पर विश्राम करूंगा। जब जब मेरी विपरीत परिस्थिति समाप्त हो जाएगी, मेरा समय पूर्ण हो जाएगा, तब मैं सोता, इस प्रकार से अपना कार्य करने लगूंगा। 3 घंटे की तो बात है, 3 घंटे में मेरे बिगड़ने वाला नहीं है, परंतु अगर मैं अपनी इज्जत का आ रहा, तो इन्हीं 3 घंटे में मेरा सर्वनाम हो जाएगा। तो मैं ऐसा पदार्थ नहीं चाहता हूं। मैंने जो अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मैंने इस समाज में बनाई है, सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आज मुझे पता चल गया है कि हमारे प्रभु शिव शंकर जी कितने दयालु हैं, जो मेरे लिए पाल पाल की खबर रखते हैं और मुझे पल पल हम संकटों से बाहर निकलते हैं, जो मेरे लिए घातक सिद्ध होते हैं, मुझे हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज उन्होंने मेरे जीवन के इस सत्य को माफ कर मेरे लिए बहुत उपकार किया है। मैं अपने प्रभु का यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुम्हें इस तरीके से बचने का कार्य किया है, मैं उनके इस आभार को कैसे व्यक्त करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जितना हो सका है, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मैं मेरे लिए अच्छा ही किया है। जहां तक हो सका है, कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा है।
इसलिए मैं अपने प्रभु का बार बार बंधन और अभिनंदन करता हूं। आज से मैं अपने प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। कभी भी ऐसा मार्ग नहीं चलूंगा जो गलत होगा। मैं धर्म की ओर चलूंगा और धर्म की अपना करूंगा। सनातन धर्म को आगे ले जाकर व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करूंगा। अलग नहीं होने दूंगा। यह मेरा वचन है और इस वचन को मैं पूर्ण अवश्य करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने जो मेरे लिए इतना कुछ व्यक्त किया है, उससे मुझे अति प्रसन्नता हुई है। मेरी इस प्रसन्नता से आज मेरे भीतर एक करुणा का भाव जाग उठा है। ऐसा करुणा का भाव जो एक पिता का अपने पुत्र के प्रति उमड़ता है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुत्र को क्या दे दूं, परंतु आज तो मैं तो तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगा। ऐसे तो मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें आज अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर जाऊंगा। ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं को तुमसे दूर रखेगा और तुम्हारे समस्त कार्यों को पूर्ण करने में तुम्हारा सहयोग करेगा। तुम चाहे जो भी कार्य कर रहे होंगे, उसे कार्य को अंजाम देने के लिए पर्याप्त रहेगा। स्थिति चाहे जैसी भी हो, यह मेरा आशीर्वाद तुम्हारा छोड़ने वाला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में जो भी किया है वह सिर्फ अपने लिए ही किया है। तुमने अभी तक किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तो आज मैं तुमसे बता दे रहा हूं, अगर तुम हर तरीके से सक्षम हो, तुम्हारे पास हर सुविधा है, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम्हें दूसरों के लिए भी थोड़ा कार्य कर लेना चाहिए। दूसरों की मदद कर देना चाहिए। यदि कोई गरीब है या कोई वृद्ध है तो तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तुम्हें उसका सहयोग करके उसका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी और बड़ों का आशीर्वाद लेने से तुम्हारे जीवन में खुशियां अनेकों आ जाती हैं। तुम्हारे जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली होता है। यदि भी अपने मुख से कुछ तुम्हारे लिए निकाल देंगे तो वह होकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। उसमें कोई भी रोक टोक होने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझ होगी तो तुमने देखा होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बूढ़े और गरीब को देखकर तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं, फिर उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि तत्काल करेंगे। पर तो तुम्हें अभी तक इतना ज्ञान नहीं आया है कि मुझे उन लोग से, वृद्ध से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आज मैंने जितनी भी बातें तुम्हें बताया है, मुझे आशा है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी उसे। पर तुम अब विचार करोगे और अपनी रोज रोज के साथ कार्य करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है। वह जहां तक हो सकता है वहां तक मेहनत और परिश्रम में लगा रहता है, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही कामचोर होते हैं। उन्हें काम करने से बहुत ही डर लगता है। मैं अंत करने से भी घबराते हैं। यह चाहते हैं कि मुझे ऐसे ही कुछ मिल जाए जिससे मेरा जीवन यापन हो सके और मैं अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीता हूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, हमें तुमसे बताया दे रहा हूं, महंत और बिना परिश्रम के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यह तुम्हें अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलना है तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब तुम एक बहुत बड़े आदमी बन पाओगे। अन्यथा कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते रहोगे और फिर मर जाओगे। तो इस प्रकार की जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जिंदगी अगर जंग है तो शान से जियो, जिसमें तुम्हारा नाम वह लोग तो पहचान करें, तुम्हारे विषय में बातें करें। यदि तुम इतना करने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारा सर्वत्र ठीक ठाक हो जाता है। तू मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस संदेश में मैंने तुम्हें पूर्व से समझाने का प्रयास किया है, तुम्हारा समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से मैं तुम्हें समझाया है जिस प्रकार से तुम्हें कोई नहीं समझता। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारो। अपने का साथ बनाया था जो तुम्हारे परम हितेश और मित्र थे, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हारे समस्त राज को जानकर तुम्हें नीचा दिखाने का काम किया है। आज तक उन्होंने तुम्हारे साथ कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसमें तुम्हारा लाभ हो सके।
उन्होंने जब से तुमसे अपना संबंध जोड़ा है तब से तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। तुमने उनके लिए बहुत कुछ किया है क्योंकि तुम उन्हें अपना मानते हो, परंतु वे लोग तुम्हें अपना नहीं मानते हैं। उन्हें तो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, तुम्हारे टांग पड़कर तुम्हें इस स्थान पर बांध देना चाहते हैं जहां पर तुम आगे अपनी रफ्तार ना बन पाओगे और पीछे ही बैठे रह जाओ। वह ऐसे विचार अपने मन में सोचते रहते हैं, परंतु तुम्हारा यह फूल तुम पर भारी पड़ रही है, क्योंकि तुम ऐसे लोगों से क्यों मित्रता करते हो जो तुम्हारे खिलाफ और विपरीत होते हैं। तुम्हारा जीत को तुमसे अलग करते रहते हैं, तुम्हें हारने के प्रयास में निरंतर कार्य करते रहते हैं, एक दूसरे से सर्वेंट का निर्माण करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें इसका सहारा लेना चाहिए। तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर के उन्हें तुरंत के तुरंत अपने आप से अलग कर देना चाहिए। इस प्रकार से उनसे बातें करनी चाहिए क्योंकि तुरंत के तुरंत तुम्हारे पास से चले जाएं और तुम्हारे पास वापस कभी भी दोबारा ना आए, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में रहेंगे तब तक तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे और तुम्हारे मन में इतनी नेगेटिव सोच उत्पन्न कर देंगे कि तुम आगे के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाओगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम आगे के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाओगे तो तुम अपना कार्य कैसा करोगे? क्योंकि मैंने देखा है तुमने अपने प्रोजेक्ट की तैयारी की है। जब तुम पहले प्रोजेक्ट की तैयारी करते हो तभी तुम इस पर कार्य करते हो, यह मैंने देखा है। तो उनकी नेगेटिव बातों से तुम भ्रमित हो जाओगे और अपने आप को उसे अंधेरे में, जहां पर तुम्हारे लिए निकलना संभव हो जाएगा। मैं नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, परंतु तुम्हें अपनी आदतों को सुधारना होगा, उसे पर तुम्हें विचार विमर्श करना होगा। यदि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और पहुंच दिखाना चाहते हो तो पहले अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना होगा। अपने अंदर इतना सांस भरना होगा जो तुम्हारे जीवन के लिए सहायक सिद्ध हो। जब तुम अपने भीतर इतना उत्साह भर लोगे, पर तुम कभी भी किसी कार्य के लिए पीछे नहीं आदोगे। ऐसी जगह लगती है तुम्हारे जीवन के मूल अवधारणा बन जाएगी। ऐसे विचार तुम्हारे मन में आएंगे जो तुम अच्छे से अच्छे कार्य करते रहोगे, परंतु आज के टाइम पर ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें तो बस अपने स्वार्थ से मतलब है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे साफ हैं, मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं। उसे पर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होती है, मात्र कुछ ही दिनों के लिए होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने, महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में ऐसा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक था। यदि आज तुम इस मेरे संदेश से वंचित रह जाते हो तो कल हो सकता है शायद तुम्हारा स्थिति कुछ और ही होती। हो सकता है तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो गया होता, क्योंकि जब समय विपरीत होता है तो बहुत ही संभाल कर चलना चाहिए। यदि तुम उसे समय पर संभाल कर चल गए तो तुम अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाओगे, और यदि तुम जानकर भी उसे रास्ते पर जाते हो तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार यह बता रहा हूं कि आज से तुम मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलोगे तो तुम जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहोगे। अपने जीवन को आगे की तरह इस प्रकार से लेकर जाओगे जैसे कि तुम अपने आप को एक बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहे हो। ऐसा मैंने तुम्हारे लिए इसलिए बताया है कि तुम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सको। तुम्हें कभी भी कोई दुख की परछाई छू लेना पाए। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रहा हूं। मैं इतना समय तुम्हें दिया है, तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए। अगले दिन मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ संदेश लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, जो तुम्हारे जीवन की समस्त सच्चाई को व्यक्त करेगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय काली माता। ओम नमः शिवाय।